सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 10th हिंदी क्षितिज और अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का शेष प्रश्नोत्तर के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्न 5 तक कंप्लीट कर लिया था, पूर्ण कर लिया था, और 6 नंबर प्रश्न से अभी मैं आगे दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन जरूर कीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है कि साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी, मतलब विपक्ष के लोग भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। मतलब अगर कोई काम पूर्ण होने वाला नहीं है, अगर आप अपने विनम्र स्वभाव से पेश आइएगा तो आपका रुका हुआ काम भी अवश्य होगा। हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 देखा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए, प्रश्न 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। दोहा है यहाँ पर, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी, पुनि पुनि मोही देखाऊ कुठारा, चहत उरावन फूकी पहाड़ू। अब इसका अर्थ देखिए। इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम स्वभाव पर व्यंग किया है। किसने? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर उड़ा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ठीक है। अगला है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थ है कि इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे फल नहीं है। कोहरा जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है, जो तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाता है। तर्जनी उंगली, यानी वे कमज़ोर नहीं है जो धमकी से भयभीत हो जाए। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास है। यह हम लोगों का था ख नंबर प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं 7 का ग। देखिए, गाधी सोनू कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ, अयमय खार न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। तो देखिए, गाधी सोनू कहा गया किसको? विश्वामित्र को। इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण समझ रहे हैं, जबकि यह साधारण क्षत्रिय नहीं है। परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमज़ोर समझ रहे हैं। गन्ना समझ गए, ऊख, पर असल में ये लोहे की बनी तलवार हैं। कौन? राम लक्ष्मण। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में ले लिया है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। देखिए, यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहाँ पर किसकी चर्चा है? तत्सम की। संस्कृत के मूल शब्दों को ही तत्सम कहते हैं। देखिए, इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। भाषा में लयबद्धता है, सुर के जैसा। प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों ने काव्य को सजीव बनाया है।
इसका उत्तर अभी शेष है। देखिए, वीर रस और रौद्र रस, वीर और रौद्र रस। 10th क्लास में रस एक व्याकरण का महत्वपूर्ण अध्याय है, ये हम लोग को पढ़ना है। देखिए, वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है, कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, ये नाम आप लोग जानते होंगे, परिचित होंगे, क्लास 9th में पढ़ना था, अलंकार से संबंधित। अनुप्रास, उपमा, रूपक व पुनरुक्ति अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंग्यों का प्रयोग भी अनूठा है। कवि के सृजनात्मक कौशल का परिचय दिया गया है। सृजनात्मक मतलब रचना से संबंधित। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। कुछ उदाहरण के साथ इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग है। उदाहरण स्वरूप कुछ उदाहरण देखिए। बहु धनुहि तोड़ी लड़काई, कभू न असी ऋषि किन्हीं गोसाई। अर्थ है, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में भी इस जैसी कई धनुहियाँ तोड़ी हैं, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। दूसरा है, मातु पितहि जनी सोच बस करसी मही किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। मतलब परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच, यह जो मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। ठीक है, यह था प्रश्न संख्या 9। अब आते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न 10 नंबर में। मैं पाठ्यपुस्तक में भी प्रश्न को दिखा दूंगा आप लोग को। देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। मैंने चर्चा किया था अभी तुरंत, अलंकार क्लास 9th में भी पढ़ना था। अब कुछ व्याकरण किताब में क्लास 8 में भी आ गया अलंकार। बालकू बोली बधौ नहीं तो ही, इसमें कौन अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। किस कारण से है? मैंने लिख दिया है, देखिए, ब वर्ण की आवृत्ति के कारण। जब कोई वर्ण की आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बालकू बोली बधौ, ब कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, कौन अलंकार? अनुप्रास अलंकार। किस वर्ण की आवृत्ति हुई? क। ठीक है, उसके बाद इसी में है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसके? तुलना के कारण। जब किसी की तुलना किसी से हो वहाँ भी उपमा अलंकार होता है। तीसरा है, तुम तो काल हकु जानू लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। उत्प्रेक्षा अलंकार। अब क्यों हुआ? क्योंकि जनु का अर्थ होता है जानो। जिस अलंकार में जनु, मनु इन सभी शब्दों का प्रयोग हो उसमें कौन अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद इसी में है पुनरुक्ति अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द जब 2 बार आए संयोजक के साथ बार बार के कारण यह पुनरुक्ति अलंकार हुआ। लखन उत्तर आहुति सरेश, भृगुबर कोपु कृषाणु, बहुत देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। उपमा अलंकार, तुलना के कारण। लक्ष्मण की जो उत्तर थी वह एक आहुति के समान, अग्नि के समान थी, मगर राम का जो बोलने का अंदाज था वह एकदम शांत समुंदर के जैसा। रूपक अलंकार, श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। यहाँ पर हम लोगों का क्लास 10th का पाठ्यपुस्तक हिंदी क्षितिज का दूसरा अध्याय का प्रश्नोत्तर क्या हुआ? समाप्त हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 3। किसी का कुछ छूटा हो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा उसे सब कुछ बताने का। ठीक है, धन्यवाद।